नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज सुबह की कहानी में हमने देखा था दिल्ली तक का इंटरेस्टिंग प्रवास और शीतल मुझे कैसे मिली थी, यह सब हमने सुबह के वीडियो में देखा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते शीतल और मैंने तय किया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। परंतु ऐसा क्या हुआ कि हम दोनों की शादी बिल्कुल भी नहीं हुई। यह सब अभी हम आज के वीडियो में जानेंगे। उसके पहले जो भी लोग चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम साहिल है। मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता हूँ। मेरे प्रेमिका का नाम शीतल है, वह भी दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती है। हम दोनों की मुलाकात ट्रेन में हुई थी। तभी हम दोनों दिल्ली आते आते ट्रेन में बातें करते हुए आए थे, तभी हमारा रिलेशन बन गया था। इंजीनियरिंग कॉलेज का हमारा पहला दिन था, तभी हम दोनों कॉलेज एक साथ गए थे। जैसे हम कॉलेज पहुंचे, वहां हमारी मुलाकात एक गौरी नाम की लड़की से हुई और दिखने में काफी स्मार्ट थी। कॉलेज के सभी लड़के लोग उसको ही देख रहे थे। उस भीड़ में से आकर वह मुझसे बात करने लगी। गौरी को ऐसा क्या लगा था कि वह मुझसे बात करने लगी। गौरी मेरे पास आकर बोली, तुम दिखने में काफी खूबसूरत हो। यह बात शीतल ने सुनी तो शीतल काफी गुस्सा हो गई और शीतल गौरी को बोलने लगी कि यह मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम ऐसा कैसे मेरे बॉयफ्रेंड को बोल सकती हो। तभी शीतल ने गौरी के ऊपर गुस्सा दिखाकर मुझे दूसरी जगह ले गई। जैसे हम क्लास में इंटर हुए तो गौरी हमारे पीछे आकर बैठ गई। गौरी पूरे क्लास खत्म होने तक मेरी तरफ ही देखती रही। शीतल को यह कुछ अच्छा नहीं लगा तो शीतल ने मुझे दूसरे दिन कॉलेज आने में इनकार कर दिया। फिर उसके 2 दिन बाद जब मैं कॉलेज पहुंचा तो गौरी मेरे पास आकर मुझे आई लाइक यू बोली। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुरा दिया था। जब कॉलेज में हम नाम और नंबर लिख रहे थे तभी गौरी ने मेरा नंबर वहां से निकाल लिया और अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। फिर रात को उसका मैसेज आया। मैंने रिप्लाई दिया और पूछा कौन। उसने बताया मैं गौरी बात कर रही हूँ। फिर मैंने उसके साथ थोड़ा बात किया। उसने अगले दिन मुझे एक रेस्टोरेंट का एड्रेस दिया और वहां मिलने के लिए बोला। तभी शीतल को मैंने यह सब नहीं बताया और शीतल के चुपके से मैं गौरी को मिलने गया। गौरी शॉर्ट पीस पहन कर आई थी और मेकअप भी करके आई थी। वह काफी सुंदर दिख रही थी। भाई उसको देखकर काफी अच्छा महसूस कर रहा था। बाद में हम रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बैठ गए और मैंने कॉफी का ऑर्डर दिया। हम दोनों ने काफी देर तक बहुत सारे बातें की। फिर 2 घंटे बात करके होने के बाद गौरी ने मुझे अपने घर इनवाइट किया। मैं उसके घर अगले दिन गया। उसका घर देखकर मैं देखता ही रह गया था। पुराने हवेली टाइप उसका घर काफी खूबसूरत था। जैसे मैं उसका घर में अंदर इंटर हुआ तो मैं शॉक ही हो गया। इतनी बड़ी हवेली में उसकी बड़ी दीदी और वह दोनों ही रहते थे और घर में 2 वॉचमैन भी थे। गौरी ने उसका पूरा घर मुझे दिखाई और उसके बड़ी बहन से मुलाकात भी करवा दी। उसके मम्मी पापा विदेश गए हुए थे। बाद में गौरी ने मुझे खाना खाने के लिए बोला। हम दोनों ने खाना खाया। खाना भी बहुत स्वादिष्ट था और नई नई डिश थे। खाना खत्म होने के बाद गौरी मुझे उसके कमरे में लेकर गई। गौरी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद गौरी ने मुझे बेड पर सोने के लिए बोला। जैसे मैं बेड पर लेट गया वैसे कमरे की लाइट चली गई। बाद में मैं बेड से उठा तो गौरी ने मुझे बेड पर ही धक्का दिया। गौरी मेरे साथ बेड पर मस्ती करने लगी। मुझे गौरी ने अपनी बाहों में पकड़ लिया और मेरे साथ भाग दौड़ करने लगी। काफी देर तक गौरी और मैं कमरे में थे। तभी शीतल का फोन आया
और गौरी ने मुझे उठानी नहीं दिया। शीतल कॉल पर कॉल कर रही थी। गौरी ने मेरा मोबाइल साइलेंट करके दूसरी जगह रख दिया। शीतल की बहुत सारे एसएमएस, बहुत सारे कॉल आए हुए थे। गौरी ने बोला, तुम बहुत अच्छे हो, मैं आज का दिन कभी नहीं भूल सकती। बाद में शाम को मैं घर निकल गया। मैं बहुत थक गया था, घर पहुंचते ही जल्दी से सो गया। अगले दिन सुबह कॉलेज के लिए निकल रहा था, तभी शीतल मुझे रास्ते में मिली और गुस्सा होकर बोलने लगी, कल इतने कॉल किया, एसएमएस किए, कुछ भी जवाब नहीं दिए, तुम कहाँ थे, मुझे अभीच बताओ, ऐसा मुझे जोर जोर से रास्ते से पूछने लगी। मैंने उसको बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं जल्दी सो गया था। तभी गौरी का मेरे मोबाइल पर मैसेज आता है, कल के लिए थैंक्स। यह मैसेज शीतल ने देख लिया और शीतल और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और जोर जोर से बातें करने लगी और मुझे गाली देने लगी। तुमने ऐसा क्या किया, मुझे सच सच बताओ। मैंने शीतल को कुछ भी नहीं बताया और वहां से निकल गया। फिर शाम को शीतल मेरे रूम पर आई और पूछने लगी और रो भी रही थी। उसको रोती हुई देखकर मैं शीतल को सब कुछ बता दिया और बोला मैं गौरी से प्रेम करता हूँ, वह भी मुझसे प्रेम करती है। यह बात सुनकर शीतल के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वह पूरी तरह से टूट गई थी और रोने लगी। शीतल ने रोते रोते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें वह पसंद है तो ठीक है, जीवन में खुश रहना। यह बात कहकर शीतल वहां से निकल गई और अगले दिन उसका मैसेज आया, मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। यह बात कहकर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और उस दिन से वह मुझे आज तक दिखी भी नहीं और कॉल भी बंद आ रहा था। जैसे पढ़ाई कंप्लीट हुई, गौरी और मैं शादी कर ली और पुणे में जाकर अपनी अपनी लाइफ में सेट हो गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।